10वीं के छात्र के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि है आपकी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कोलकाता मेट्रो की तरफ से ये वैकेंसी है। तो जिन स्टूडेंट अभी तक आपने 10th और IIT कर रखा है और आप कहीं से अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। और ये आपकी करवा रही है आपकी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपकी। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या रेलवे जैसी इसमें भी अप्रेंटिसशिप होती है और इनका क्या प्रोसीजर होता है अलग अलग, इसमें कौन सा काम करना पड़ता है, आपको क्या वहाँ पे सिखाया जाएगा, हम सारी चीज़ों पे A to Z बात करेंगे। रहा अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड आपको सबमिट करना होगा, आपको डाक के मतलब आपको डाक के द्वारा आपको इसको भेजना पड़ेगा। ये पोस्टल ऑर्डर द्वारा ये जाएगा इसका स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको किस तरह के फॉर्मेट में आपको कौन सा लिफाफा ख़रीदना है और आपको कौन सा लिफाफे में आपको इससे कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या कौन सा ऑफिसर से इससे सिग्नेचर होगा, ये हम सारी चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे। और इससे आपको और किस तरह का आपको वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, हम सारे प्रोसेस को आपको A to Z बताएंगे। तो वीडियो तो लास्ट तक देखें, आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाए और कौन सा कहाँ से आपको फॉर्म को आपको पोस्टल ऑर्डर करना है, स्पीड पोस्ट लगने वाला है, क्या कौन सा डाक टिकट लेना है, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को सही से नहीं समझा होगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, आपको एज इट इज़ आपको कॉल नहीं आने का संभावना हो सकती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी प्रोसेस को पहले समझें, तभी आप इसको ऑफलाइन मोड में आप कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो वो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म डाल देंगे। बस इसको फॉर्म भर के आपको लिफाफे में बंद करके आपको पोस्टल ऑर्डर लगा के वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट माध्यम से आपको इसको सेंड कर देने हैं। और कितने दिन के बाद इसमें कॉल आ जाएगा, ये हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे क्या हैं। तो बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं इसमें अप्रेंटिसशिप करने। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है मेट्रो रेलवे की तरफ से। तो उसमें आपको एज इट इज़ बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर आपने वहाँ से किसी भी जगह से आपका, जैसे ये अभी फ़िलहाल पटना मेट्रो बन रही है या फिर दिल्ली मेट्रो हो गया, गुजरात मेट्रो हो गया, तो कहीं से भी आपकी अगर मेट्रो की वैकेंसी एज ए परमानेंट आती है तो आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट है आपकी मेट्रो से तो आपको वहाँ पे सीधे सीधे फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। आपको एज इट इज़ वहाँ पे आप श्योर हो जाएं कि वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग आपको 100% आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद बस बस एग्ज़ाम देना होगा और वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कब, जब ये आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तब। अब फिलहाल जो अप्रेंटिसशिप हो रही है, ये जो करवा रही है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कोलकाता की तरफ से, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो होगी वो 10th के बेसिस पे होगी। आपकी 10th में आपकी कितनी परसेंटेज हायर है उसके हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो अगर आपकी 10th में अच्छी परसेंटेज है, करीब आपकी 70-80 अप्रॉक्स परसेंटेज है, तो आपकी इसमें चांस बहुत ज़्यादा बनती है कि इसमें आपकी अप्रेंटिसशिप की कॉल आ सकती है और आ जाएगी। और बाकी बात, आप उन्हीं स्टूडेंट को नहीं आ पाता है जो कि कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो इसमें बहुत सारा नोट्स आउट है, तो उससे ध्यान से देखना है कौन सा पेन से फॉर्म फिलअप करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद क्या क्या कौन सा फॉर्मेट में हम उसको बना के उसको सबमिट करना है। तो हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें लास्ट तक और सारी चीज़ों को समझें। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, उस मेल पे आप हमें चैट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसका सॉल्यूशन एज इट इज आपको तुरंत या फिर कमेंट के माध्यम से करेंगे, तो हम आपको पर्सनली जवाब दे देंगे कि आपको इस फॉर्मेट में आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके सबमिट करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नोट में आपकी जो है ये वैकेंसी आउट हो चुकी है 7/2/2023। तो ये 7 तारीख को पब्लिश हो चुकी थी कोलकाता मेट्रो की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एज ए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, तो और मैट्रिकुलेशन और 10+2 और ITA NCVT। तो अगर आपके पास NCVT की डिग्री है ITA में तो बहुत अच्छी की बात है, आपका इसमें बहुत अच्छे से आप एलिजिबल होंगे। आपकी 23-24 आपकी जो अप्रेंटिसशिप ईयर्स रखी गई है वो 23-24 होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कितनी कितनी सीटें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फीटर। अगर आपने फीटर से ITA की है तो अक्सर देखे होंगे कि फीटर से कई ज़्यादा सीट ज़्यादा होते हैं। तो फीटर में करीब आपकी 81 सीटें हैं आपकी फीटर में। उसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में आपकी 26 अप्रॉक्स सीट है। उसके बाद हम मशीनिस्ट की बात करें तो आप इसमें 9 सीट है।
वेल्डर की बात करें तो इसमें आपकी 9 सीट है, और उसके बाद आपकी टोटल बात करें तो 125 सीट्स है, तो बहुत अच्छी सीट है। और एक जोन में आपकी 125 अगर मेट्रो में सीट है तो अच्छी खासी सीट मानी जाती है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और इनमें तो परसेंटेज ऑफ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, तो अगर आपकी टेंथ में आपकी कम से कम तो 70 से आपकी 80 तक बीच में आ रही है, और 85 से प्लस रहे तो ज़्यादा चांस बन सकता है, लेकिन इसके बीच में आ रहा है तो बहुत अच्छा चांस है इसमें कि बन सकता है, क्योंकि इसकी जो मेरिट लगेगी ना वो आपकी 10th पे ही लगेगी, तो 10th में आपका अच्छा परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ओबीसी वगैरह जो भी है उस ओबीसी में आपको जो छूट मिलती है वो आपको छूट तो मिलेगी ही। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की जो छूटें मिलती हैं वो आपको छूट दी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हम बात करें आगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे 10th+2 अगर आपके पास है, आपने जो ITI की है वो किस बेसिस पे की है, मैट्रिकुलेशन या 10th+2, या है आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो आपकी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या तो आपकी 10th, तो सॉरी मतलब 12th, तो इसके बाद आपने ITI की हुई, तो इस दोनों की डिग्रियाँ आपको सबमिट करने होंगे। और आपकी जो विथ आपको जो मांगी गई है कि आपका मिनिमम मार्क्स आपका 50% होना अनिवार्य है। अगर आपका 49.9 भी परसेंटेज है तो आपका डिस्क्वालीफाई है आप यहाँ पे, तो आपकी 50% से प्लस होनी चाहिए मार्क्स, तो 50% से प्लस होनी चाहिए आपकी मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे ली जाएगी आपसे, हाँ, आपकी जो डिग्री होगी ITI में वो आपकी होगी NCVT डिग्री होनी चाहिए, तो NCVT का आपके पास डिग्री है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप नहीं हैं, आपकी SCVT वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने सर्टिफिकेट में देख लेना कि मेरे पास NCVT है SCVT, बाकी बात OBC नॉन क्रिमिनल लेयर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको एज इट इज उस अनुसार से आपको छूट प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद कैंडिडेट आर अदर ट्रेड नीड नॉट अप्लाई, तो जो भी ट्रेड मेंशन की रखे हैं वही ट्रेड आपके पास ये ITI की डिग्री है तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आप इस ट्रेड के लिए क्वालिफाई नहीं है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट, चलिए हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एज लगने वाली है वो आपकी करीब 15 ईयर्स मिनिमम है, और आपका जो मैक्सिमम है आपका 24 ईयर्स है। आप उसके बाद जो 24 ईयर, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो छूट मिलने वाली है OBC कैटेगरी में, तो आपकी देखिए OBC में आपको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, और बाकी बात आपका SC ST है तो आपको 5 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। उसके बाद SC ST बाकी बात फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं तो उसको 10 ईयर्स से अप्रॉक्स छूट मिल जाती है, जिसका हाथ पैर वगैरह किसी प्रॉब्लम है टूटा वगैरह है तो जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट रहते हैं तो उसको छूट ज़्यादा मिलती है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे आगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये आपकी उसके अनुसार से कोलकाता मेट्रो के अनुसार से जो भी होगी, उसके बाद अप्रेंटिस। सबसे पहले देखिए हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल खोलेंगे ब्राउज़र, या फिर आपके पास PC है तो उसे खोलेंगे। उसके बाद खोलने के बाद आप इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे। आपको यहाँ पे देखिए ये वाला टाइप करना है गूगल पे जाने के बाद। अगर आप ये टाइप करेंगे apprenticeship.india.org, तो यहाँ पे आप करने के बाद आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल खुलेगा। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि बिफोर अप्लाई कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देयर नेम, और कह रहा है कि आपको तभी अप्लाई करना है जब आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल आपको खोलना है। अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है तो हम इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे, या तो आप नियरेस्ट साइबर कैफ़े से जाके आप apprenticeship.india.org पे आप अपना ITI के मार्क्स और 10th का मार्क्स और जो भी नॉर्मल जो होते हैं एड्रेस वगैरह वो आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद आपका उस रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आपको कि आपने रजिस्ट्रेशन ये अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके बाद कॉल लेटर एज अटैच मस्ट बी सबमिटेड फुल A4 साइज में आपको वो करने होते हैं। उसके बाद एक उससे आपका फ़ोटो कॉपीज मिलेगी। जब आपने वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने अप्लाई किया हो तो उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लेंगे वहाँ से। प्रिंट आउट लेने के बाद आगे बात करेंगे उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जब हम फॉर्म भरेंगे। तो चलिए हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि अगर आप, हाँ
जो भी कॉपीज होगी, जो भी आपकी फ़ोटो कॉपीज होगी, वो आपकी सेल्फ असिस्टेड, आप पोस्टल स्टैम्प, आपको इतना इतना का पोस्टल स्टैम्प, और जो भी इस कैंडिडेट के लिए तो SC ST PH कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जो है नॉर्मल कैंडिडेट जो होंगे वो आपकी जो है ना, एक क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ का आपको स्टाम्प आपको ख़रीद लेने हैं। 100 रुपीज़ का आपका लगने वाला है इसमें। जो भी डाक टिकट जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 100 रुपीज़ के आपको लगेगी। उसके बाद देखिए, नो पोस्टल ऑर्डर इज़ रिक्वायर्ड टू SC ST, जो आप SC ST होंगे और जो इकोनॉमिक वीकर बैकवर्ड जोन में जो भी आते हैं, वो उसके लिए ये ज़रूरत नहीं है खरीदने का। तो जो OBC कैंडिडेट हैं और जो जनरल हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये इतना रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ आपको जो भी है, ये आपको 100 रुपये का आपको डाक टिकट लगने वाला है। सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको जो भी फॉर्म आप, जैसे कि आपने टेंथ हो गया, और जो अगर आपने 12th हो गया, 12th पे की है, 12th के बाद की है, तो उसके बाद ITI, तो इन सभी का फ़ोटोकॉपीज़ सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद फ़ोटोकॉपीज़ पे आपको सारा चीज़ सबमिट, फॉर्म भरने, आपको PDF मिल जाएगा। फॉर्म भरने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको जो फ़ोटो होगी, देखिए आपके यहाँ पे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपको फॉर्म वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद देखिए 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ड्यूली सिग्नेचर्ड बाय द एप्लीकेंट। यहाँ पर देखिए कि आपको जो PDF दिया जाएगा ऑफलाइन मोड में गिराने के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको उसमें 2 इस तरह का आपको फॉर्म में, जैसे ये आपको फॉर्म है, तो इस तरह का फॉर्म में एक यहाँ पे इस तरह का बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे इस तरह का बॉक्स मिलेगा। तो बॉक्स में मिलने के बाद आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज यहाँ पे चिपकाने हैं। तो 2 पासपोर्ट चिपकाने के बाद यहाँ पे एक पेस्ट करने, यहाँ पे पेस्ट करने, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज, और हाँ सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेंट का। यहाँ पे आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो पे। वन ऑफ विच शुड बी पेस्ट एप्लीकेंट फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन ऑफ द अनदर शुड बी पेस्ट ऑन कॉल लेटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का लाइन होगा, यहाँ पे कॉल लेटर लिखा होगा, तो वहाँ पे कॉल लेटर पे एक, कॉल लेटर वाले बॉक्स में एक चिपकाने होते हैं। उसके बाद स्पेस जो कि है प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें आपको फॉर्म में मिल जाएगा ये स्पेस। बोथ द फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी असिस्टेड बाय द गजेट ऑफिसर। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको गजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो भी फ़ोटो कॉपीज होगा, वहाँ पे जो भी फ़ोटो कॉपी जो भी आपने फ़ोटो कॉपी जिसके साथ अटैच किए होंगे, वो आप सेल्फ असिस्टेड करेंगे और अच्छे से उसमें डेट भी मेंशन करेंगे। आपका सेल्फ असिस्ट, जैसे कि किसी का नाम है रवि, तो इस तरह से रवि लिख के यहाँ पे आपका डेट होना चाहिए, डेट आप लिखेंगे नीचे ज़रूर। उसके बाद जो आपका यहाँ पे, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का प्रोसेस है, हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ आप करवाएंगे, यहाँ पे जो सिग्नेचर करवाएंगे आप फ़ोटो पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों जगह पे आपका गजेट ऑफिसर का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो किसी भी नियरेस्ट आप गजेट ऑफिसर, जो भी सरकारी विभाग के ऑफिसर हैं, वहाँ से आप इस दोनों फ़ोटो पे आप सिग्नेचर करवा लेंगे, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे है बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट। देखो, अप्लाई करने से पहले एक चीज़ को समझना है, यहाँ पर आप इंश्योर समझेंगे आप। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही हैज़ फुलफिल द एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया। मतलब काफ़ी अच्छे से समझ लेना है इसको, और सारे प्रोसेस को आपको समझना है। सिमिलैरिटी डिसनेबल विदाउट नोटिस एंड स्टेज, तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से समझ के उसके बाद जो भी मेन है, अदरवाइज आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसल। उसके बाद चलिए आगे हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्रिमिनल लेयर। तो जो भी क्रिमिनल लेयर से आते हैं वो अपना बनवा लेंगे। नॉन क्रिमिनल लेयर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो बनवा लें। अभी डेट है इसका, लास्ट डेट भी हम बता देंगे कब तक आप इसको कर सकते हैं। तो लास्ट डेट से पहले ही आप इसको फॉर्म को गिराएंगे। ये आपका लास्ट डेट देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपका जो लास्ट डेट मांगा गया आपको 6/3, तो आप 6 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। तो कॉल लेटर भी पहुँचने में टाइम लगता है, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन तो मोड भरेंगे नहीं, तो इसको टाइम भी लगेगा पहुँचने में। तो बाकी बात हम इस पूरे प्रोसेस का PDF फॉर्म जो ओरिजिनल ये है, तो इसका हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। अच्छे से आपको
और अच्छे से समझ के, बाकी बात तो हम जो भी समझाने का है आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस, अदरवाइज मेरे बताने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। आपको जो है आगे हम बता देते हैं, और गज वो तो करवा लेने हैं। बाकी जितने फोटो कॉपीज है, आप फोटो कॉपीज पे जो भी है आपको फोटो कॉपीज पे आपका खुद का सिग्नेचर, बाकी बात वो जो दोनों फोटो बताएं वहाँ पे आपको गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर करवा लेने हैं बस, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए किन किन कारणों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, चलिए हम आगे दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक एडवाइस दे रखा है इन्होंने कि application रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट एंड टाइम विल नॉट बी इंटर्ड एंड द एप्लीकेशन विल। तो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिटेड करने होंगे डेट से पहले, आपको जो भी डेट है लास्ट डेट, तो उससे पहले, जैसे लास्ट डेट आपका 6 मार्च रखा गया है, तो 6 मार्च से पहले बिफोर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रेल भवन आपको इस एड्रेस पे पहुंच जाने चाहिए। तो ये एड्रेस आप देखना, ये एड्रेस पे आपका पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच पाता है इस एड्रेस में लास्ट डेट से पहले, अगर नहीं पहुंच पाता है आपका फॉर्म, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए चलिए देखते हैं हम इसमें से किन किन कारणों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ द एप्लीकेशन विल बी ट्रेडेड एज कैंसल इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग। तो इन नीचे जितने भी दिए गए हैं आप देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो इन सभी में से अगर आपको कुछ भी आपका गड़बड़ पाया जाता है तो आपका फॉर्म आपको बिना आपसे परमिशन से आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आपको कौन कौन सा गलती नहीं करने हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इनकम्प्लीट अप्लीकेशन। सबसे पहला नंबर, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो प्रॉपर जो वे में मांगा गया है उसी वे में आपका होना चाहिए, और अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर वैसा पाया गया कि एप्लीकेशन जो है फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अटैच इन द एप्लीकेशन विदाउट असिस्टेड, मतलब असिस्टेशन फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी, अगर आपकी जो एप्लीकेशन पे आपकी जो सिग्नेचर मांगी गई है वो आपकी प्रॉपर अथॉरिटी के अनुसार से नहीं हुआ, जो गैजेट ऑफिसर जो बताया गया था उसमें आपकी प्रॉपर अगर नहीं हो पाया तो आपकी फॉर्म पहला नंबर तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ को आप समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे दूसरे नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है, इरेजिंग मार्क्स इन द मार्कशीट। तो अगर आपने 12th या 10th या फिर ITI के मार्क्स आपकी जो मार्कशीट पे है मिटा हुआ हो, इरेजिंग मतलब मिटाया गया हो या मिटा हुआ प्रतीत हो, तो इन केस यहाँ पे उस तरह का फॉर्म अटैच विद द एप्लीकेशन इफ़ नॉट बोथ साइड फोटोकॉपीज वेयर रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अटैच विद द एप्लीकेशन एंड इफ़ नॉट बोथ साइड फोटोकॉपीज वेयर रिक्वायर्ड, दोनों साइड का फोटोकॉपी ज़रूरत नहीं है, एक साइड चलेगी। उसके बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका किसी भी तरह का वो नहीं होना चाहिए, फ्रॉडगिरी नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर सही तरीके से बनवाया हुआ होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगी इसमें। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट पोस्टल ऑर्डर, अगर आपने इन केस पोस्टल ऑर्डर विदाउट पोस्टल ऑर्डर के आपने सबमिट कर दिया, या फिर आपकी लेस वैल्यू पोस्टल ऑर्डर परचेस बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, अगर आपने पोस्टल ऑर्डर जो डेट फॉर्म भरने का है उससे पहले ही 1 महीना पहले ही खरीद रखा है पोस्टल ऑर्डर, जो भी आपका डाक टिकट होता है, तो आपकी वहाँ पे आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो पोस्टल ऑर्डर जो भी खरीदना है आपकी नोटिफिकेशन के बाद और लास्ट नोटिफिकेशन के पहले की होनी चाहिए, अन्यथा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड विथ बैंक ड्राफ्ट, तो अगर आप यहाँ पर 5 नंबर का देखें, तो अगर आप बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आप सबमिटेड करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो बैंक ड्राफ्ट के साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर इन ब्लॉक लेटर, तो सिग्नेचर को ब्लॉक लेटर में होनी चाहिए। सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में होगी तभी आपके फॉर्म रिजेक्ट मानी जाएगी। तो ध्यान से समझना इस सारी चीज़ों को, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप इसमें अच्छे से जॉब कर पाएँ, आपकी अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए। तो सिग्नेचर को ब्लॉक लेटर में नहीं करने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म इनकेस आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सबमिटेड विदाउट सिग्नेचर इन डेट, देखिए मैंने पहले ही बताया था
कि आपकी जो सबमिटेड करेंगे विदाउट सिग्नेचर एंड डेट, सिग्नेचर के साथ डेट भी होना जरूरी है। सिग्नेचर करेंगे, डेट भी मेंशन करेंगे कि आपने किस डेट में सिग्नेचर कर रखी है फिर वो, तो सिग्नेचर के साथ डेट होना चाहिए। आप ब्लॉक लेटर में नहीं करेंगे सिग्नेचर को। उसके बाद आप एप्लीसेंट विदाउट पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हाँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी जो मार्क्स होगी यहाँ पे, तो सारी चीज़ों को, ये देखिए मैं इतना वीडियो लंबा होने का प्रोसेस क्या हो रहा है, आपको सारी चीज़ों को समझना है। वीडियो लंबा हो जाए तो उससे मतलब नहीं है, आपको सारी चीज़ों को समझना है कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म रिजेक्ट होने के देखिए इतने सारे जो मेंशन कर रखे हैं ना, तो ये फालतू में नहीं मेंशन कर रखे हैं। आपका फॉर्म ऑफलाइन में बहुत चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ऑफलाइन भरते रह जाते हैं, कई बार उसका कॉल ही नहीं आता है। ऑफलाइन भरते भरते परेशान हो जाते हैं, फिर भी कॉल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ढंग से। अगर समझे होते तो उसका एक बार में कॉल आया होता है। तो इस सारी चीज़ों को समझना है, हड़बड़ नहीं करना है, आपको प्रॉपर वे में इस चीज़ को समझ के आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद देखिए अभी आपने देखिए क्या सीखा कि यहाँ पे देखा कि अगर हमने ब्लॉक लेटर, तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनका तो फॉर्म ऐसे यूं ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब और उसके बाद एप्लीकेंट विदाउट पर्सनल मार्क्स इन आइडेंटिफिकेशन, हाँ कई आप देखिए ध्यान से, आप जो मार्क्स भरते हैं कि कट ऑफ मार्क, मोल मार्क्स, है ना, तो ये सब जो भरते हैं, तो ये अगर आपने नहीं भरा होगा तो ये फॉर्म आप पे रिजेक्ट मानी जाएगी। तो आपको जैसे यहाँ पे आप डालते हैं ना एक कट मार्क्स, है ना, मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, इस तरह का जो भरते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर वे में भरी होनी चाहिए। वहाँ पे चेक होगी आपकी मेडिकल, एज ए मेडिकल के टाइम आपने जो भरी थी वो आपको मिलाएंगे वहाँ पे कि आपको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपका नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप पहले रिजेक्ट कर जाओगे, वहाँ पे आपके सब कुछ होने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको प्रॉपर होना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए कि आपने क्या भरा है। उसके बाद आगे देखते हैं कि 7 नंबर एप्लीकेशन विदाउट प्रेस, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन इन ब्लड, है ना, एप्लीकेशन इफ ब्लड, और उसके बाद ब्लर के है। और उसके बाद देखिए जो भी एप्लीकेशन ब्लर नहीं होना चाहिए, और ब्लर मतलब जैसे जो भी है, जैसे कि पेन से ही हम सिग्नेचर किए तो पेन प्रॉपर होना चाहिए आपका। जो भी पेन आपका, ये बॉल पेन जो होती है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, फालतू वाला पेन नहीं होना चाहिए कि अपने में सिग्नेचर किया वो ब्लर हो गया, तो ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है देखिए 8 हो गया। 9 नंबर फोटो विदाउट सिग्नेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स एंड नॉट अटैच बाय द गजट ऑफिसर। तो वो फ़ोटो जो आपने यहाँ पे बताया था कि इस तरह का बॉक्स में जो है यहाँ पे अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। फ़ोटो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गजट ऑफिसर का सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया होगा तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, आपको कॉल ही नहीं आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन इज नॉट फुलफिल अप बाय द एप्लीसेंट इन हिज एंड हर और हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ी बात है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप किसी से भरवाएंगे नहीं, आपकी खुद की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की हैंड राइटिंग नहीं हो रही है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। वहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग चेक होगी, हैंड राइटिंग चेक होने के बाद आपको वो सारे नंबर और लेटर लिखवाए जाएंगे ताकि आपको वो खुद का होना चाहिए हैंड राइटिंग। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इफ़ द एप्लीकेशन एजुकेशन टेक्निकल विदाउट हैविंग पास सर्टिफिकेट, तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। टेक्निकल जो भी है सर्टिफिकेट आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं चलेगी। इनकेस आपका फॉर्म वहाँ पे भी आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझे होंगे। मुझे पता है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे ताकि आपको 100% श्योर है कि आपकी कॉल आएगी। उसके बाद देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपको पता है कि 10th के मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने 50% मेंशन कर रखा है, अदरवाइज आपकी अगर 80% है तो भी आपकी कॉल चांस बन सकती है इसमें कि 70 से 80% है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और आपकी जो 100 रुपये की डाक टिकट लगेगी बस, आप बाकी बाद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा इस फॉर्म का। आपको ये कहीं मार्केट वगैरह में नहीं मिलेगा, या आपको लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह का देखिए, ये यहाँ पे आप मेरे पास है तो आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओबीसी तो ओबीसी में टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ट्रेड लिखेंगे। अगर आपने फिटर से की होगी तो यहाँ पर फिटर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी है सीरियल नंबर, रोल नंबर, तो ये सब आपको अभी फुलफिल नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एचएड, यहाँ पे देखिए गजट ऑफिसर, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख कर रखा था। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, हम इसको डाल देंगे तो आप वहाँ से जाके इसको लेके प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा लेट भरने का है। तो अगर भरने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल करेंगे, सॉरी मतलब आप हमें मेल करेंगे, मेल के द्वारा हम आपको हेल्प कर देंगे भरने के जो भी है रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए ये पूरा फॉर्म है, तो इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला है, इसमें भी आपको ये जो भी है, तो इसके बाद आपको फॉर्म भर के आपको सबमिटेड करने हैं। बाकी बात यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कैंडिडेट फॉर द वेवर ऑफ फ़ी, जो भी जो फ़ी मतलब वो SC ST कैंडिडेट जिनका फ़ी नहीं मांगा गया है, जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट है, तो उनके लिए ये फॉर्म है। तो वो अपना भर के देंगे तो उसका फ़ी वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमी वे क्लासेस, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ये सब फॉर्मेट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट का। यहाँ पर देख सकते नेम होना चाहिए फादर्स, बाकी जो भी यहाँ पे नेम है कैंडिडेट का, फादर्स वगैरह, एज वगैरह, ये सब सारा चीज़ें अच्छी तरह से होना चाहिए। ये फॉर्मेट है उसका, इसी फॉर्मेट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं तो दूसरों को बस भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का डेली टू डेली आपको अपडेट मिलते रहेगा कहीं ना कहीं वैकेंसी का। तो अगर आपने कहीं से सोच रखा होगा कि अप्रेंटिसशिप करें या फिर आपके गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। इससे हम डेली आपको एक नई वैकेंसी लेके आते हैं ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, और अच्छी खासी वैकेंसी डेली आपको अपडेट मिलते रहेगी इस चैनल पे। तो चैनल बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको वो सारी जैसे ही वीडियो बनाए तो आपको सारी पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।